नमस्कार साथियों, बासनीवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज हम रेट लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ को लेकर वीडियो लेकर आए हैं। रिजल्ट लेवल 1 का जारी हो चुका है। 2 गुना की जो लिस्ट है उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में 1 गुना का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, 2 गुना की कट ऑफ आपने देख ली होगी और 2 गुना की कट ऑफ के बाद में 1 गुना की जो कट ऑफ आएगी वो कितनी जा सकती है, आज लेवल 1 की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे आएंगे। एसएसटी का रिजल्ट भी जारी हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी पे आएगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखो, कट ऑफ कोई कितने भी बता सकता है, पर कट ऑफ किन बातों पे डिपेंड करती है इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने हमने पूरी चीज़ें रखने की कोशिश करी है। वीडियो में हम हर एक बात को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और इसकी क्या संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर देखो, हमने ये 2 गुना की कट ऑफ लिख रखी है कि जनरल में 186.91 के आसपास थी, ओबीसी 175.88, एससी 157.30, एसटी की कट ऑफ 143.85, ईडब्ल्यूएस के 166.25, एमबीसी कट ऑफ 172.26। ये हमने 1 गुना की कट ऑफ अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये पोस्टों की संख्या है। दोस्तों, जो पोस्टों की संख्या है उसमें हम आपको बता दें कि ये जो इतनी सारी जो संख्याएं लिख रखी हैं हमने उनका क्या सिस्टम है। तो देखो, ये जो पोस्ट है ये सामान्य के लिए है। सामान्य की पोस्टों का मतलब है लेवल 1 में या बाकी भी जितने रीट के जितने भी रिजल्ट आएंगे उनमें सामान्य का मतलब है इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं। यानी 4400 जो 89 पोस्ट हैं उनमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं। ये जो 1298 पोस्ट हैं ये महिलाओं के लिए पर्सनल अलग से हैं। महिलाएं इसमें भी शामिल हैं। 1298 के अलावा इसमें भी शामिल है 1298 महिलाएं लगनी हैं। ये 498 महिलाएं विधवा कोटा से आती हैं और ये 111 तलाकशुदा और जो अन्य जो प्रकार का जो सिस्टम है उनसे आती हैं। ये जो 788 जो पोस्ट हमने लिख रखी है 788 आपको जो दिख रहा है ये इन पोस्टों का टोटल पोस्टों में से 788 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएंगी। इन पोस्टों में से ये जो पोस्ट है ये भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएंगी। तो ये जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल पोस्टें हैं यदि हम उनकी कैलकुलेशन करें तो 2396 आती हैं, 6396। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की पोस्टों की यदि पूरी कैलकुलेशन करें हम तो वो 6396 आती हैं। 6396 पोस्टों में से 788 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल है। इन्हीं पोस्टों में से एक्स सर्विसमैन को दी जाएंगी। किसकी बातें कर रहे हैं? जनरल में 6396 पोस्ट है, उसके अलावा 788 पोस्ट 6396 में से दी जाएंगी। इसी प्रकार से इन सबका टोटल करते हैं तो 17,563 जो कि यहाँ की सैन्य की वैकेंसी को मेंटेनेशन नहीं किया गया है तो वो हो जाती है 6396। अभी जो रिजल्ट लेवल 1 का जारी हुआ है उसमें 6396 के 2 गुना, इसके मतलब 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। और 2 गुना अभ्यर्थियों में देखें तो 6396 के 2 गुना यानी 12,792 जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी शॉर्ट लिस्टेड किया गया है 2 गुना के लिए। कौन सी कैटेगरी की बातें कर रहे हैं? जनरल कैटेगरी की। आपको समझाने के लिए ये पूरा प्रोसेस है। कट ऑफ कहाँ किन बातों पर निर्भर कर रही है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जो L1 का जो रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया था उस L1 के रिजल्ट में मेल और फीमेल की कट ऑफ बराबर थी। मेल और फीमेल की कट ऑफ लेवल 1 में बराबर थी। अभी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट जब एसएसटी का था उसमें मेल और फीमेल की कट ऑफ में डिफरेंस था। दोनों में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, उन सभी बातों पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, होता क्या है, हम पहले भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो रिजर्वेशन है वो थोड़ा अलग टाइप से है। कारण ये है कि 4489 जो पोस्ट है वो सामान्य शिक्षा की है। सामान्य का मतलब होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। यदि ये 4489 पोस्ट ओनली मेल्स की होती तो मेल और फीमेल की कट ऑफ में आपको अंतर साफ देखने को मिलता। पर यहाँ पर देखो 1298 पोस्ट, इसका मतलब होता क्या है, 6396 कैंडिडेट उसका डबल कर दिया 12,792 कैंडिडेट। जब ये पास कर रहे होते हैं 12,792 कैंडिडेट, उन 12,792 कैंडिडेट में ये देखा जाता है कि 1298 का डबल यानी
अपन 1300 की समथिंग मान लेते हैं, डबल कर देते हैं 2600। यदि 12,792 कैंडिडेटों में 2600 महिलाएं काउंट हो जाती हैं तो कट ऑफ को नहीं घटाया जाता, यानी फिर मेल और फीमेल की कट ऑफ बराबर कर दी जाती है। यदि ये कट ऑफ, ये जो लिस्ट तैयार करते समय यदि 1298 मतलब डबल बात कर रहे हैं तो अपन 1300 मान की बात कर रहे हैं, 1300 का मतलब 2600। यदि ये लिस्ट में 2600 महिलाएं काउंट नहीं होती, इसके बाद में वो कट ऑफ को डाउन किया जाता। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ये इस प्रकार से कट ऑफ को डाउन किया जा सकता है। महिलाओं की टोटल पोस्टें ये हैं, इसका मतलब हम आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल यहाँ से निकाला जाता है। अब देखो इस प्रकार से यहाँ पर भी सेम रिजर्वेशन एक ही तरीके का है। ये सामान्य की ओबीसी में है, ये महिलाओं के लिए 745 अलग से हैं। यदि ज़्यादा महिलाएं मिलती हैं तो वो यहाँ पर आ जाती हैं, यानी मेल और फीमेल की कट ऑफ फिर बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से सारी कैटेगरियों में है। अब बातें कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ फाइनल रह सकती है, क्या रीजन्स हो सकते हैं कट ऑफ के कितनी जा सकती है। देखो 12,792 कैंडिडेट फाइनल में कितने लेने हैं, 6396 कैंडिडेट। इसका मतलब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 6396 कैंडिडेट आपको फाइनल कट ऑफ में शामिल करने हैं। कौन सी कैटेगरी की बातें कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी। फिलहाल पास कितने हैं, 12,792। इसका मतलब है कि 6396 कैंडिडेटों को जनरल में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। बाहर किए जाने का मतलब ये नहीं है कि उनको हटाया जा रहा है, कहने का मतलब वो जनरल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी से बाहर होने का मतलब है कि जनरल में केवल 6396 का सिलेक्शन होना है। देखो 6396 के सिलेक्शन के बाद में ये जो 6396 कैंडिडेट बचेंगे, वो 6396 कैंडिडेट अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। अपनी अपनी कैटेगरी का मतलब है जनरल सबके लिए होता है, जनरल में सारे कैंडिडेट अवेलेबल है। 6396 कैंडिडेट जो बाहर निकलेंगे उसमें से जो कैंडिडेट एससी में है तो वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद एससी की कट ऑफ में जाएगा, इसके बाद एसटी वाला एसटी में, ओबीसी ओबीसी में, और एमबीसी एमबीसी में जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में जाएगा। इसका मतलब ये बाकी 6396 में जो एससी में है वो एससी में चला जाएगा, जो एसटी में वो एसटी में चला जाएगा, जो ओबीसी में ओबीसी में, जो एमबीसी में एमबीसी में, और जो ईडब्ल्यूएस में है वो ईडब्ल्यूएस में चले जाएगा। नीचे की किसी पोस्ट की अभी बात, कैटेगरी की बातें नहीं करी, अपन सिर्फ जनरल की बातें कर रहे हैं। जनरल में जो 6396 लेने हैं, वो लेने के बाद में जो 6396 और बच रहे हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। कारण है क्यों जाएंगे, तो कारण है कि यहाँ देखो जनरल की कट ऑफ 186.91 है। इसका मतलब इनके जो नंबर है 186.91 से ऊपर ही होंगे, तो यहाँ जनरल में सेलेक्ट हुए होंगे। तो इसका मतलब है बाकी में कट ऑफ कम है, तो ये जो यहाँ से जो बचेंगे 6396 वो अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब यहाँ से जो 6396 कैंडिडेट बाहर निकलेंगे तो सीधी सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ बढ़ेगी तो हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं। 6396 कैंडिडेट बाहर निकलेंगे, 186.91 कट ऑफ प्रेजेंट टाइम में है। देखो जनरल से कट ऑफ बढ़ने का कारण ये है कि जनरल में इतने सारे जो विद्यार्थी हैं एक्स्ट्रा हैं 6396 में, ये विद्यार्थी जब बाहर निकलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ कम से भी कम नहीं तो 5 क्वेश्चंस, इसका मतलब है लगभग 8 से 10 नंबर तक इंक्रीजिंग होगी। आपको यदि डाटा बताया जाए तो यहाँ से जनरल की जो कट ऑफ है 186.91 है, ये लगभग 195 के आसपास यहाँ से देखने को मिलेगी। 195 195 जो है वो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर अपन को 1 गुना में देखने को मिलेगी। 195 में आप लगा सकते हैं 97 के आसपास में जो क्वेश्चंस है 97 98 के आसपास में। 195 पॉइंटों में तो बता भी नहीं सकते, पर 195 के आसपास जनरल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। जनरल के बाद दूसरी कैटेगरी पर आते हैं ओबीसी पर। देखो ओबीसी में भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी में 3634 पोस्टें हैं, 3634 पोस्ट है। आपने देखा होगा कि जब इसके फॉर्म फिल किए गए थे तो सबसे ज्यादा फॉर्म ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। 3634 पोस्टों में 2558 सामान्य की, सामान्य का मतलब हम बता चुके हैं कि पुरुष और महिला दोनों इसमें अभ्यर्थी हैं। 745 पर्सनल महिलाओं की है, सामान्य महिलाओं की, ये विधवा और ये तलाकशुदा इस प्रकार से, और ये पूरी कैटेगरी में से रिजर्वेशन है 439 का। ये रिजर्वेशन हटाने के बाद है 3634, ये भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन था।
3634 पोस्टें अब हैं। अभी हमने बातें करी थी 6396 कैंडिडेट किसमें बाहर निकलेंगे, जनरल में। ये जरूर है कि ये 6396 जो बच्चे बाहर निकलेंगे उनमें एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, ओबीसी भी होंगे और ईडब्ल्यूएस भी होंगे और एमबीसी भी होंगे। पर आप सीधा सा थोड़ा बहुत अनुमान लगा ही सकते हैं। ये 6396 जो कैंडिडेट हैं उनमें से कम नहीं माने जो आप 50% या 60% जो विद्यार्थी बाहर निकलते हैं वो ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। उसका एक बड़ा रीजन है, ओबीसी में फोरमों की संख्या ज़्यादा होती है। ओबीसी वाले जो लड़के हैं वो जनरल से ज़्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जनरल्स क्वालिफाई करते हैं तो जब जनरल से एक गुना की लिस्ट आती है तो उसके बाद में जो बाहर निकलते हैं वो ज़्यादातर लड़के ओबीसी कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि ओबीसी में जो कट ऑफ दिख रही है आपको 175.88, ये जनरल से किसी भी प्रकार से कम नहीं जाएगी, ये जनरल को क्रॉस करेगी। इससे पहले भी यदि आपने रिजल्ट कभी देखने की कोशिश करी हो, पिछले साल भी जब रीट लेवल 1 का रिजल्ट आया था तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रही थी। कौन सी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रही थी? 2 गुना की कट ऑफ को। हमें 1 गुना की कट ऑफ को क्वालिफाई करने की बातें नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से जब ओबीसी की कट ऑफ जाएगी तो यहाँ से 188 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 188, क्योंकि इतना ही डिफरेंस आप देखने को मिलता है। पहले के रिजल्ट में भी इतना ही था, इस बार भी इतना ही मिलेगा। ये संभावना है पूरी और ये भी निश्चित है कि ये 186.91 से किसी भी प्रकार से कम नहीं जाएगी। ये हम आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं। एससी की कट ऑफ देखो, यहाँ कट ऑफ कम है और सीधी सी बात है जहाँ कट ऑफ कम होती है वो बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। एससी की कट ऑफ जो 157.30 आपको मिल रही है, ये कट ऑफ 170 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में एसटी की जो कट ऑफ 143.85 आपको देखने को मिल रही है, ये आपको 155 के आसपास देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 166, अभी बताया कि बच्चे 6396 हैं, इसमें से बाहर निकलेंगे। ईडब्ल्यूएस के भी होंगे, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी बढ़ने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है लगभग 177 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ की बातें करें तो एमबीसी की कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी वाले पहले ओबीसी में शामिल था, बाद में इसको अलग किया गया आरक्षण से, तो 188 है। पर यहाँ कट ऑफ क्योंकि बच्चे उतने होते नहीं हैं, इस कारण से एमबीसी की जो कट ऑफ है 172.26 से लगभग 180 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा एक एनालिसिस है। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, समझने की कोशिश करें। हमने एक बिंदु को यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि कितनी रह सकती है, क्या जा सकती है। जरूर हो सकता है कि किसी का इसमें नंबर नहीं आ रहा हो, आपको वीडियो बुरा भी लग सकता है, पर ये वास्तविकता है। आप जानने की कोशिश करें और वास्तविकता यही रहेगी, आप देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।